सर्वप्रथम तो साथियों एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्या भारत अबार औपनिवेशिक काल के अंदर जी रहा है? क्या औपनिवेशिक काल का समझ रहे हो क्या आप? औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश हुकूमत है क्या भारत के अंदर? कि जैसे लॉर्ड कैनिंग आया था, लॉर्ड डलहौजी आया था और ब्रिटिश की महारानी वहां से बैठे बैठे आदेश देती थी कि अब भारत के अंदर ये कानून लागू करना है, फलाना करना है, ढिमकाना कानून लागू करना है। क्या अभी भी भारत के अंदर औपनिवेशिक काल है क्या? अरे बोलते क्यों नहीं हो? भारत औपनिवेशिक काल के अंदर जी रहा है क्या? तो फिर वो पुलिस वाले सब प्रातः काल यहाँ पर आए थे और अपने भाई के पास में नोटिस डालते हैं और बोलते हैं कि इसमें सिग्नेचर कर दो। अरे क्यों करेगा सिग्नेचर? उसको बढ़िया लगेगा तो करेगा, उसको न्याय संगत लगेगा तो वो सिग्नेचर करेगा। आप कौन होते हो जबरदस्ती सिग्नेचर करवाने वाले? हम अपनी बात कल भी लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर रख रहे थे। कल हम अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे थे और लोकतंत्र की तरीके से हम वहां पर कोर्ट में गए थे। भाई सुभाष बुनकर जो हमारा नवलगढ़ का संघर्षशील साथी है यहाँ पर, उस पर लाठियां बरसाई गई और उस लाठी का शिकार मैं भी हुआ हूं। मैंने क्या पुलिस वाली को गाली दी थी क्या? या कुछ अभद्र व्यवहार किया था आप लोगों के साथ? शर्म नहीं आती आपको? महात्मा गांधी ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको लोकतांत्रिक पद्धति से कोई कार्य करने का और ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो सब करने का इजाजत दिया है हमको। और हम कोई गालियां निकाल रहे हैं या अभद्र व्यवहार कर रहे हो तो आप हम पर लाठी चार्ज करो। आप 2 मिनट के लिए सपोज करो आपके बच्चे पर उस प्रकार से लाठियां चार्ज की जाए तो क्या होगा? वो बेगुनाह हो और आप उस पर लाठी चार्ज करके देखो या हम लाठी चार्ज करें आपके बराबर के अंदर। हमको निहत्था समझ रखा है आप लोगों ने। सुभाष मेघवाल की हत्या हो जाती है, उन अपराधियों के ऊपर तो आप लाठी बरसा नहीं सकते और हमारे ऊपर लाठी बरसाते हो। शर्म की बात है। चढ़ू पर पानी का तो डूब मर जाना चाहिए थार लोगों ने। न्याय वाली बात रही का? आज सुबह तो हमने देख लिया आपने क्या न्याय दिया था। साइन करवा रहे हो भाई नरेंद्र साहब, वो भी जबरदस्ती पेन खोल के। तलवार की नोक पे कोई कार्य होता है क्या? फिर तो राजाशाही अच्छी थी, लोकतंत्र की आवश्यकता क्या थी? तलवार के नोक पे कोई कार्य करवाने के लिए तैयार हो क्या आप? और भाई लोगों जिन्हें थे वोट दो ना, आपने झुंझुनू जिला के अंदर खेतड़ी, सूरजगढ़, पिलानी विधानसभा बता रही हूँ, शहर का नाम को नहीं बता रहे हो। खेतड़ी, सूरजगढ़, पिलानी, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, मंडाओ, आपका झुंझुनू, आपका जनप्रतिनिधि आया के था रखने जिन्हें थे वोट दो। केवल पितराम जी काला यहाँ पे भी एक दिन आपको मुंह दिखाकर चला गया। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का राजेश जी दहिया भी आया और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी को मैं खुद भी हूँ। पार्टीबाजी करूँ क्या मैं? ढाक है पार्टीबाजी से तो ऊपर उठना पड़ा कोने मैंने। बाहर घोड़ो मचा रखे है आपा तो आपस में लड़ रहा और क्या मिला देगा आपा? थाना 1 घंटा तक तो थारा पैर पकड़ना पड़ा। भाई लोगों बैठ जाओ, भाई लोगों बैठ जाओ। पैर दबाना पड़ा, थार लिया मुंह की टूब लेनी पड़ा। मैंने घर आऊं, शर्म करो थे लोगों। अब न्याय दुआ में खतरे बैठे हटा हिसाब से न्याय मिलेगा क्या? 100 बता की एक ही बात है, सब एकजुट हो जाओ, सब एकजुट हो जाओ और झट तक न्याय नहीं मिले, झट तक डेथ बॉडी भी पड़ी रहेगी और मैं भी अठैया माने थे फांसी पर चढ़ाना चाहो फांसी पर चढ़ा दो, माने जान से मारना चाहो जान से मार दो। लट बरसाना लट बरसो, अट्ठाई बैठा रहेगा, अट्ठाई बैठा रहेगा। जो करना वो कर लियो। भाई सुभाष मेघवाल को न्याय दिलाते रहेंगे। ठीक है साथियों, कोई गर्मजोशी के अंदर मैंने अगर कुछ बात आपको ऐसी लगी कि मैंने कुछ गलत कह दिया है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरी हर एक बात को अमल करके देखना, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा उसके अंदर। धन्यवाद। नतमल जी चोपड़ा मंडावा से।
और सुभाष को मैं नमन करता हूँ। उनके शरीर को पंच तत्व में विलीन करने के लिए मैं ये जिज्ञासा भी रखता हूँ, क्योंकि वह अभी पंचभूत में अभी तक पड़ा हुआ है। सिद्धांत ये कहता है कि मरने के बाद दाह संस्कार होना चाहिए, लेकिन सिद्धांत वहीन होने के बाद में अब हाँ हमारे लोगों पे ये लोग एक बहाना बना रखा है, क्या पहले पोस्टमार्टम करेंगे बाद में रिपोर्ट करेंगे। तो इससे पहले मैं एक घटना आपको बताता हूँ। मैं मेरे मंडावा की घटना बताता हूँ मैं आपको। मेरे मंडावा में एक चोर था, चोर मंडावा में, मेरी सुन लो बात। मेरे मंडावा में एक चोर था, चोर। उसने चोरी की, भोले भाले इंसानों को पता भी नहीं लगने दिया। एक पार्टी के बहाने उनको वो चोर साथ ले गया। साथ ले जाने के बाद में क्या हुआ कि चोरी हो गई। चोरी होने के बाद में बवांडर फैल गया और बाद में उन सब लोगों को बगैर किए हुए और सबको जेल में डाल दिया। और उनकी इतनी पिटाई की कि आज तक वो उठे नहीं है। तो मैं इन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप किस बात की इंतजार करते हो, कौन से नियम की बात करते हो। उस चोरी के अंदर में हमारे सारे बच्चों को तोड़ डाला, आज उनको अपंग कर डाला आप लोगों ने, और बाद में उनका कलम मुँह करके गांव में बिठाया गया। और उस चोर को तुम लोगों ने हम लोगों को दिखाया भी नहीं, गधा पे नहीं बिठाया और उसको सदा पूर्वक और उसको भाई इज्जत भेज दिया उसको। अरे वही तो पुलिस हो तुम लोग है, दूसरा नहीं हो। उस खाती को आप लोगों ने पेश भी नहीं किया, उनसे पूरे पैसे खा गए तुम लोग और उसको छोड़ दिया भाईजत। हालांकि उस खाती को, उस चोर को गधे पे बिठा करके पूरे जुलूस निकालते गांव में, झुंझुनू में हमारे वालों को तुम लोगों ने जुलूस निकाला, उनको बिल्कुल हड्डियां तोड़ के नाकाम कर दिया। आज कौन सी दिक्कत आ रही है? क्या आप लोगों का भाई है? क्या आप लोगों का बेटा है? आपको शर्म क्यों नहीं आती? थोड़ी बहुत ही सब्र करो। घटना चक्र बदलता है, याद रखो ये दिन सभी में आने वाला है। जिसने शैतानी की है इस देश ने, उसका अंत हुआ है। इस कौम ने शैतानी की है, उस कौम का अंत हुआ है। यहाँ पे इस भारत की संस्कृति में बहुत है, वो चले गए, बहुत का शासन है, बहुत का शासन जीरो हो गया। और याद रखो इस बराबरता को मानने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और इन्होंने निर्दोष दोषों पे लाठी चलाई है, मुकदमा होना चाहिए, हर हालत में मुकदमा होना चाहिए। मैं था उसका गवाही हूँ। शांतिपूर्वक जुलूस चल रहा था, इन्होंने क्या बहाना बनाया कि लड़की पुलिस वाले औरतों को छेड़ दिया। पुलिस वाले थी नहीं वहाँ पे, पुलिस वाले लड़की थी नहीं। ये झूठे आरोप लगा करे हमारे इस आंदोलन को ये कुचलना चाहते हैं। लेकिन सता दो, तुम सोच लो ये आंदोलन बंद होगा नहीं जब तक सुभाष को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम यही रहेंगे और यही लगेगा। सबीर जी बता रहे थोड़ी सुस्ती आ रही है, इसलिए एक दो स्लोगन बोलिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, बाबा साहब BR अंबेडकर साहब की, बहुजन समाज की, बहुजन समाज की। देखो साथियों, मैं आज से करीब 35 वर्ष पहले हमारे बहुजन के काशीराम जी, मायावती जी, उन सब से प्रेरित होकर, उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा से प्रेरित होकर मैं इस बहुजन समाज से जुड़ा था। और इस हाथी के निशान पे 2 चुनाव भी विधानसभा के लड़े थे। मेरे साथी गुलाम नबी जी साथ में ही बैठे हैं, ये भी अपने विचार प्रकट किए और मैं भी मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूं, आप सब इजाजत हो। सबसे पहले मैं सुभाष मेघवाल
जो बिरमी गांव के हैं उनका मर्डर हो गया। उनको सबसे पहले खिराज अकीदत पेश करता हूं मेरी तरफ से और पूरी मजलिस की तरफ से। दूसरी बात यह है कि उनका भाई जो डिमांड रखी है कि जिन्होंने भी मर्डर किया है उनको अरेस्ट किया जाए और बेगुनाह को सताया नहीं जाए। दूसरी बात, नारनोडिया जी वो भी बहुजन समाज के हैं, उनकी जी डिमांड थी कि 1 करोड़ रुपया परिवार को दिया जाए और 1 नौकरी दी जाए। मैंने पहले भी देखा है, सीकर में भी एक कांड हुआ था। उस वक्त जो मौजूदा सरकार थी उसने बेगुनाह लोगों को जो मारे गए थे उनको नौकरी दी और 1 करोड़ रुपया दिया था। और राजू ठेठ मर्डर केस की बात है, उस समय की जो बेगुनाह मारे गए थे उनको दिया गया था, इस सबको पता है। तो ये भी बेगुनाह है, जो सुभाष मेघवाल है ये बेगुनाह है, उनके हत्यारों को अरेस्ट किया जाए और 1 करोड़ रुपया दिया जाए और 1 नौकरी दी जाए। और ये मांग पूरी होने के बाद ही ये यहाँ से मोर्चरी से ये इस बॉडी को निकाल करके उसका दाह संस्कार किया जाए, ये हमारी मांग है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बहुजन समाज है ये नहीं समझे कि हम अकेले हैं। सहभागी राजपूत परिवार एक झुंझुनू में एक नई संस्था खड़ी हुई है। सहभागी राजपूत परिवार में सब समाज के लोग हैं, वंचित समाज भी है उसमें, और जो दवा कुचला वो समाज भी है, अल्पसंख्यक समाज भी है, और सामान्य वर्ग जो आता है वो समाज भी है। सहभागी राजपूत के अध्यक्ष इंजीनियर बहादुर सिंह शेखावत आपके सामने जो उन्होंने भी अपने विचार रखे। सहभागी राजपूत परिवार का मैं भी एक संपल सा कार्य करता हूँ। मैं आप सबके इस मुहिम के साथ हूँ। जब तक आपका इनको न्याय नहीं मिलता तब तक हम आपके साथ हैं, और कंधे से कंधा मिला करके जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम साथ रहेंगे, और सहभागी राजपूत परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। आखिर में मेरी वाणी विराम देते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब की जय हिंद, जय भारत। बन जाओ, बोलो।